Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. How are you all? I hope you all will be fine. Students, today we are going to read the page number 52 from the science factor. Unit number 7, heat, light and sound. Topic 7.4, sound and matter. साउंड, आवाज़, मैटर, मादा. अब हम इससे पहले हम जो है हीट पढ़ चुके हैं और शेडोज पढ़ चुके हैं. साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स. आवाज़ ट्रेवल यानी सफ़र करती है लहरों की सूरत में. बट नॉट ऑल साउंड वेव्स आर द सेम. लेकिन तमाम साउंड, हर साउंड की जो है आवाज़ की जो है उसकी वेव्स, लहरें एक जैसी नहीं होती. साउंड वेव्स आर मेजर्ड बाय द लेंथ. इन्हें लेंथ के थ्रू मेजर किया जा सकता है, इनकी लेंथ के ज़रिए. लो साउंडिंग नॉइसेज हैव लार्जर स्पेस बिटवीन ईच क्रेस्ट ऑफ द वेव. क्रेस्ट यानी ये आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में जो बना हुआ है, जस्ट अ मिनट, रेड कलर में आपके सामने है. ओके, तो क्रेस्ट ये चीज़ होती है जहाँ पर इसका यू टर्न आता है. टर्न में जब आवाज़ आती है उसे बोलते हैं क्रेस्ट. अब इसकी जितनी ज़्यादा जो है लो होगी साउंड, शोर है या जो भी आवाज़ है उसकी, अगर वो साउंड लो है तो उसमें स्पेस ज़्यादा होगी बिटवीन ईच क्रेस्ट ऑफ द वेव देन हायर साउंडिंग वेव. और जबकि हायर होगी तो उसमें कम होगी. अब आप देख सकते हैं लार्ज स्पेस बिटवीन क्रेस्ट मीन्स लो साउंडिंग नॉइस. अब ये साउंडिंग नॉइस जो है लो है, लेकिन इसमें जो है इसके क्रेस्ट में स्पेस ज़्यादा है. स्मॉल स्पेस बिटवीन क्रेस्ट मीन्स हाई साउंडिंग नॉइस. तो ये हो गया. हमें उसकी लेंथ किस तरह देखते हैं, तो नेक्स्ट देखें, इसी पेज पर है अभी हम. We know that sound can pass through gas between because most of the sounds we hear have traveled through the air which is full of gases. क्योंकि हम इसका मतलब है कि आवाज़ जो है हम देखते हैं कि वो गैस में से भी पास हो सकती है. क्योंकि अक्सर हम जो आवाज़ें सुन रहे होते हैं, हम कार में जाते हुए म्यूज़िक चलाते हैं, बाइक्स पर भी हमने म्यूज़िक सिस्टम रखा होता है, हवा डीजे सिस्टम आप देख लें, तो आवाज़ हवा में से पास होती हैं विच इज़ फुल ऑफ गैसेस. बट क्योंकि हवा हमें पता है गैसेस से भरी होती है. बट डू यू थिंक साउंड कैन पास थ्रू अदर मैटर्स. अब हमने ये देखना है क्या ये दूसरी मैटर्स में से गुजरती हैं. हमें पता है कि मैटर्स की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और गैस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें से आवाज़ गुजरती है, पास होती है. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड. साउंड लिक्विड में से गुजर सकता है. इफ़ यू आर अंडर वाटर विद अ फ्रेंड, आप पानी के नीचे है, अगर अंदर है उसके, एंड दे येल आउट, यू विल हेयर दैम. और अगर फ्रेंड्स बाहर हैं, आप अंदर आए, कोई बाहर भी है और कोई पानी के अंदर भी है, यू विल हेयर देम इफ़ यू आर क्लोज टू देम. अगर आप उनके करीब हो पानी के अंदर तो आपको उनकी आवाज़ आ सकती है. और अगर आप अंदर भी है तो बाहर से भी अगर कोई आवाज़ दे तो आपको पानी में आवाज़ आएगी. डैट मीन्स कि साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है. साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स. इफ़ यू आर इनसाइड अ रूम. अब ये सॉलिड में से भी गुजर सकता है. क्यों? एग्जाम्पल आप देखें, इफ़ यू आर इनसाइड अ रूम एंड समवन नॉक्स ऑन द डोर, कैन यू हेयर इट? यस, वी कैन हेयर इट. तो हम आवाज़ सुनते हैं. अब हम अगर रूम में बैठे हो, कोई रूम का डोर नॉक करते हैं तो हमें आवाज़ आती है. सो वी नो डैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. तो इससे हमें ये भी पता चला कि साउंड सॉलिड से भी गुजर सकता है. नाउ कम टू द पेज नंबर 53. बट साउंड नो ट्रेवल एट द सेम स्पीड थ्रू दीज 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर. लेकिन एक चीज़ हमने ये देखनी है कि आवाज़ की जो स्पीड है, उसकी जो तरीका है, वो तीनों मैटर में डिफरेंट होगा. विच वन डू यू थिंक इट ट्रेवल थ्रू फास्टर, गैस, लिक्विड और सॉलिड. अब आपको क्या लगता है कि ये तेज़ तरीन किस में से गुजरती होगी, गैस से, लिक्विड से या सॉलिड से, और स्लो किस में से? नो, साउंड डज नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेज फास्टर दैन थ्रू लिक्विड्स और सॉलिड्स. इन फैक्ट इट ट्रेवल्स मोर स्लोली थ्रू गैसेज. ये गैसेज में से बहुत स्लो गुजरती है. दैन थ्रू अदर टू यानी लिक्विड एंड सॉलिड. हम ये बहुत इजी है. सॉलिड चीज़ को अगर हम नोक करते हैं तो फ़ौरन से उसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा गूंजती भी है, बहुत तेज़ आती भी है. इसी निस्बत हवा में जब हम आवाज़ देते हैं तो वो बहुत मुश्किल से, अब एक इंसान दूर है तो हम जब आवाज़ देते हैं तो हमें उतना ही ज़्यादा ऊंची बोलना पड़ता है दूर खड़े शख्स के लिए. साउंड ट्रेवल थ्रू वाटर 4 टाइम्स फास्टर. अब ये 4 गुना ज़्यादा तेज़ है पानी में. किसकी निस्बत? दैन इट ट्रेवल थ्रू एयर, हवा की निस्बत. एंड इट ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स इवन फास्टर. और हत्ता कि ये सॉलिड से भी ज़्यादा तेज़ ही होता है. साउंड की स्पीड जो है सॉलिड और एयर, गैस, दोनों से तेज़. From the page number 54, the louder the noise, the more harmful it is for your ears.
जितना तेज़ ज़्यादा शोर होता है उतना ही ये आपके कानों के लिए नुकसानदेह होता है। नॉट ऑल एनिमल्स कैन हेयर ऑल द सेम साउंड्स, एक तरह की आवाज़ें हर जानवर नहीं सुन सकता है। ईच साउंड हैज़ अ फ्रिक्वेंसी दैट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज। आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे मेजर किया जा सकता है जिसका यूनिट है हर्ट्ज। जिस तरह किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होता है उसी तरह ये भी एक यूनिट है। द हायर द हर्ट्ज नंबर, जितने ज़्यादा हर्ट्ज नंबर होंगे द हायर द साउंड, उतनी ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी। द लोअर द हर्ट्ज नंबर द लोअर द साउंड। दिस चार्ट शोज द हेयरिंग रेंजेस फॉर द नंबर ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स की हेयरिंग नॉइसेज यहाँ पर राइट की गई है। दिस वन, ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, कैट, माउस, बैट, वेल, डॉल्फिन। आप इसके सामने चार्ट बना हुआ है, एक चार्ट ग्राफ बना हुआ है जिसमें इसकी फ्रीक्वेंसीज है। अभी इसकी आपको आज के लेक्चर में नहीं मैं ब्रीफिंग दे सकती, इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसकी रीडिंग हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं पेज 54 की। There are lots of high sounds that dogs, cat, mice, bats, whales and dolphins can hear that humans can't hear. बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जो ये सब जानवर सुन सकते हैं, डॉग, कैट, माइस, बैट वगैरह, लेकिन ह्यूमन नहीं सुन सकते। एंड देयर आर सम लो साउंड, और कुछ ऐसी धीमी आवाज़ें हैं दैट ह्यूमन्स कैन हेयर, जिसे इंसान सुन सकते हैं, बट डॉग्स, कैट्स, माइस, बैट्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स कांट हेयर। लेकिन ये सब जानवर जिनके नेम मैंने अभी लिए ये सब नहीं सुन सकते। तो यहाँ ये रीडिंग अभी कंप्लीट हुई है। एक्टिविटी, साउंड वेव्स ट्रेवल मोर स्लोली इन कोल्ड वेदर दैन दे डू इन वार्म वेदर। ये आपके लिए इज एडिशनल वो है इंफॉर्मेशन है, इससे आपने रिमाइंड रख लेने। एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए 3 ग्लासेस, वाटर एंड पेंसिल। ये तीनों चीज़ें आप पहले रखेंगे। उसके बाद आपने करना क्या, व्हाट यू विल डू, फिल 1 ग्लास 1 क्वार्टर फुल विद वाटर। 1/4 हिस्सा पानी से भर दे एक ग्लास को। फिल अनदर ग्लास हाफ फुल विद वाटर, दूसरे ग्लास में आधा पानी डालें। फिल द अदर ग्लास 3 क्वार्टर फुल विद वाटर, और तीसरे में 3 हिस्से पानी डाल दें ग्लास में। ये आपको समझ आ जाएगी जब आप पानी फिल करेंगे, एक में हाफ, एक में चौथा हिस्सा और एक में तीसरा हिस्सा। देन टेक द पेंसिल एंड टैप द साइड्स ऑफ द ग्लास। अब पेंसिल पकड़ें और टैप यानी कि टच करना है अपने ग्लास की साइड्स में। टेक नोट ऑफ द साउंड दैट यू मेक। अब जो आवाज़ आ रही है उस पेंसिल को ग्लास में टच करने से वो आपने नोट करनी है। ट्राई एंड वर्क आउट वाई द साउंड आर डिफरेंट। आपको तीनों ग्लासेस में साउंड्स डिफरेंट मिलेगी, और ये क्यों मिल रही है ये आंसर आपने बताना है। तो इसका आंसर भी है, तो इस एक्टिविटी का आंसर भी मेरे पास है, मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन यू हिट द ग्लास, जब आपने ग्लास को हिट किया, यू आर मेकिंग स्मॉल वाइब्रेशन दैट क्रिएट साउंड वेव्स। तो आप बहुत स्मॉल से वाइब्रेशन बना रहे थे जिससे जो है साउंड वेव्स आई, आवाज़ की लहरें आपको सुनाई दी। दीज साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर, क्योंकि ये आवाज़ पानी के थ्रू आ रही थी। मोर वाटर मीन्स लोअर वाइब्रेशन, जितना ज़्यादा पानी है उतनी कम वाइब्रेशन है। एंड देयरफॉर अ डीपर टोन इन द साउंड, और उतनी ही गहरी आवाज़ आपको आएगी जो आप पेंसिल से टच कर रहे हैं ग्लास को उसकी। तो ये आपका इस एक्टिविटी का आंसर होगा अगर जब आप एक्टिविटी कर लेंगे। इसके साथ मैं आपको होमवर्क पहले ही बता रही हूँ, आपने होमवर्क में पेज नंबर 55 इसी यूनिट का जब आप ओपन करेंगे तो उस पर एक पजल बॉक्स बना हुआ है, वर्ड फाइंड, बहुत इजी है, आप वो पजल देख लीजिएगा। उसके नीचे ही उसके स्पेलिंग वर्ड्स लिखे हुए जो आपने फाइंड करने। ये गेम है स्टूडेंट्स आपके लिए जो आप इजीली प्ले कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने ये 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं अपनी नोटबुक पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ इज़ हीट मेजर्ड। हीट को यानी गर्माहट को किस तरह मेजर किया जाता है, किस तरह उसे मापा जा सकता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। हीट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर। हीट को टेम्परेचर के थ्रू मेजर किया जा सकता है। जितना टेम्परेचर हमारा होगा, यानी हम अक्सर बोलते हैं कि आज टेम्परेचर, अक्सर नहीं बल्कि हम डेली वाइज डेली जो है हम देखते हैं कि आज हमारी सिटी का टेम्परेचर कितना है, आज हमारी सिटी का टेम्परेचर कितना है, डिग्रीज़ में वो होता है, सेल्सियस डिग्रीज़ में। तो उसी से पता चलता है गर्मी ज़्यादा है या कम है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा गर्मी होती है, जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी कम गर्मी होती है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या है? इक्लिप्स को कहते हैं, ग्रहण को कहते हैं। एन इक्लिप्स इज़ अ शेडो, ये एक साया है, और साया हमें पता है ब्लैक कलर में होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। डैट अकर्स, जो रूनुमा होता है कब, व्हेन अ प्लैनेट, जब कोई सैयारा, मून, चांद और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, और कोई दूसरी आसमानी चीज़। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं आसमानी चीज़ों को। आसमान पर सैयारे, सैयारचे और सूरज, चांद, सितारे ये सब मौजूद होते हैं। इनकी जो
इन सब की जो मूवमेंट होती है, इनमें कोई जो मूवमेंट होती है, मूव्स, सॉरी, हम ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन द सन, जब इनमें से ऐसी कोई चीज़ जैसे कोई सयारा, मून या कोई आसमानी चीज़ कोई और ये सूरज के दरमियान और किसी दूसरे सयारे के दरमियान आ जाती, क्योंकि सूरज खुद जो है मूव नहीं करता, सूरज राउंड नहीं लेता है, सर्कल नहीं करता, उसके इर्द गिर्द ज़मीन चक्कर लगाती है या चांद मूव करता है। तो जब सूरज के या किसी दूसरे प्लैनेट के दरमियान कोई तीसरा प्लैनेट, कोई चांद या कोई और चीज़, सयाचे, आसमानी चीज़ यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आ जाए तो ग्रहण लगता है या तो इक्लिप्स रोनमा होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दीज बॉडीज़, ये जो अजसाम हैं, जो हम आसमानी चीज़ों की बात कर रहे हैं, आर ओपेक, ये ओपेक होती हैं। ओपेक वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर से रोशनी नहीं गुजरती। दे स्टॉप सनलाइट पासिंग थ्रू, ये रोक देती है, इनकी वजह से सूरज की रोशनी आगे नहीं गुजरती है, पास नहीं होती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है जो सूरज के और दरमियान, सूरज के या किसी दूसरे प्लैनेट के दरमियान में आता है। तो सूरज की रोशनी उस प्लैनेट पर नहीं पहुंचती है, उस ऑब्जेक्ट पर लगती है जो उसके आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उसके पीछे वाले प्लैनेट पर उसका साया बनता है और उस साये को हम बोलते हैं इक्लिप्स एंड कास्ट द शेडो, और एक साया बन जाता है। यानी जिस तरह सूरज है, सूरज के आगे चांद आ गया, चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आया, अब सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी तो ज़मीन पर जो है एक साया बन जाएगा चांद का, क्योंकि चांद के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, ज़मीन पर, अर्थ पर जो है डार्क हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं कि आज सूरज ग्रहण लग गया, यानी एक्लिप्स लग गया। तो इस तरह एक्लिप्स रोनुमा होता है, अकर होता है। ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आपने नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।